इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से ही आ रही है। इस मामले से जुड़ी हुई राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राधिका को 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, राधिका की कमर पर 3 गोली मारी गई हैं। राधिका को 1 गोली कंधे पर मारी गई है, या फिर यूं मान लिया जाए कि राधिका ने बचने की कोशिश की हो और 1 गोली उसके कंधे पर लगी हो। कुल राधिका को 4 गोलियां मारी गई हैं और 1 गोली गलती से लग सकती है, 2 गोली गुस्से में मारी जा सकती हैं, लेकिन अगर 4 गोली मारी जा रही हैं तो इसके कुछ मायने होते हैं और उन मायनों को राधिका के पिता दीपक ही बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिससे राधिका के पिता इतना ज़्यादा गुस्से में हो गए, बौखला गए कि इतना जघन्य अपराध किया कि अपनी ही बेटी जिसे पाला, जिसे पोसा, अपनी ही बेटी जिसकी की टेनिस एकेडमी खुलवाई, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया। और जैसा कि अभी पड़ोसी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले उनके एक मित्र बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले दीपक मिला था और उसने बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े अच्छे भाव के साथ कहा कि बेटी मेरी टेनिस एकेडमी चला रही है। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, ये तमाम तरह की जो बात निकल कर आ रही है, पड़ोसी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बात कुछ और है, वाकई ऐसा है क्या? देखिए, पुलिस की जांच में भी अभी तक ये साफ है कि जो अब तक बात सामने आ रही है उससे बात कुछ और है, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसियों का कहना है या आसपास लोगों का कहना है कि जिस एकेडमी को लेकर समाज के लोग ताना मार रहे थे, उससे तो आरोपी जो पिता है दीपक, वो तो खुश थे कि एकेडमी उनकी बेटी ने खोली है और बेटी उस एकेडमी से और बच्चों को अपना हुनर दे रही है, उससे अच्छा रोजगार भी हो रहा है। हालांकि उस समय एकेडमी में 20 से 25 बच्चे जो बताए जा रहे हैं फिलहाल एकेडमी में थे, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये पर बच्चा जो है वो एकेडमी में दे रहा था। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की आमदनी उसे हो रही थी। बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, क्योंकि पैसे तो आरोपी पिता दीपक यादव के भी पास है, क्योंकि वो एक तरीके से डेवलपर हैं, मकान बनाते हैं, रेंट पे भी चढ़ाते हैं, उन्हें बेचते भी हैं, तो इस तरह से उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब ऐसे में 1 से 1.25 करोड़ रुपए एक पिता अपनी बेटी को एकेडमी खोलने के लिए भी दे रहा हो और फिर उसी पर ही आपत्ति कैसे हो सकती है, ये तमाम तरह के सवाल अब जहन में हैं। पुलिस हर तरह से, हर एंगल से जांच भी कर रही है। अब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें अब ये भी खुलासा हुआ है कि 3 नहीं 4 गोली लगी हैं, एक के बाद एक 2 गोलियां दागी गई, 3 गोलियां पीठ पर वार किए गए, जबकि 1 गोली साइड पर कंधे में लगी है। यानी राधिका यादव जो कि उसने बचने की कोशिश की होगी, तभी जाकर जो 1 गोली है वो साइड में लगी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। सुबह 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है, जब राधिका यादव अपने घर की किचन में खाना बना रही थी और अचानक उसके पिता अपनी ही लाइसेंस से पिस्टल लेकर आते हैं और उसी से ही एक के बाद एक वार करते हैं और अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, केवल एक सवाल जो समाज के ताने बाने से जुड़ा सामने आ रहा है कि समाज के लोग ताना बाना देते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। लेकिन इसके साथ कई एंगल और भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रील बनाने का जिक्र हो, चाहे अब एकेडमी के बाद अब वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसने एक शूटिंग भी की थी, फिल्म शूटिंग में एक गाना भी शूट किया था, उसकी बात हो या फिर और भी कोई एंगल हो सकते हैं। ये तमाम तथ्य हैं और सबसे बड़ा एंगल ये भी है कि एक लड़की जो होनहार लड़की हो, जिसने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया हो, क्या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होगी? क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया उसका अकाउंट कुछ भी नहीं आया है। हमने भी कोशिश की इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट खोजने की, लेकिन हमें भी नहीं मिला। फेसबुक पर भी हमने कोशिश की, हमें नहीं मिला। आखिर क्या इस पूरी ये पहले रणनीति, पहले क्या ये पूरी साजिश रची गई थी? क्या पहले ये तमाम अकाउंट डिलीट करा दिए गए थे? ये तमाम एंगल्स हैं।
लेकिन गुड़गांव पुलिस की जो प्राथमिक जांच कहती है, जो फिलहाल की रिपोर्ट कहती है गुड़गांव पुलिस की, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि समाज के ताने बाने से तंग आकर पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है। जो पिता ने पुलिस को बताया है, जब पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया था, घर पर जब पुलिस पहुंची थी तो उस समय पिता ने ये कहा कि मैंने ही गोली अपनी बेटी को मारी है। हालांकि उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब उसे थाने पुलिस ले गई तो पुलिस ने जब वहां पर जांच की तो उसके बाद भी पिता यही कहता हुआ पाया कि उसने अपनी बेटी की हत्या इसलिए की है कि समाज के लोग उसे ताना बाना देते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। हालांकि क्या वजह यही है, ये पुलिस का अब जांच जो है वो किस तरह वो पुलिस जांच इस पूरे मामले की करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आसपास के लोग भी सदमे में हैं। क्या एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट इसलिए उतार सकता है कि वो कमाई कर रही है? आज के समाज में हम देखते हैं कि जहां बेटियां को सबसे आगे किया जाता है और तरह तरह के स्लोगन कहे जाते हैं, बेटियां है तो जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो, इस तरह के स्लोगन्स हम देखते हैं कि हर दीवारों पर आजकल लिखे होते हैं और सरकारें भी इस स्लोगन्स को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन एक तरफ क्या समाज के लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बेटी अपने ही हुनर से दूसरे लोगों को अपना हुनर सिखा रही हो और देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और बच्चों को टेनिस सिखा रही हो और उस पर इस तरह के ताने बाने की वो बेटी कमाती है, ये अपने आप में एक समाज को भी एक दिशा देने की बात है कि समाज किस तरफ जा रहा है। क्या समाज के लोग अब इस दिशा में भी जा रहे हैं कि बेटियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो क्या वो उसके पिता को या उसके परिवार को ताने बाने देंगे? इन सभी तरह के एंगल्स हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस से हमने जब बात की तो गुड़गांव पुलिस का कहना है कि अभी तक हमारे सामने केवल एक एंगल सामने आया है कि जिसमें पिता ने ये कहा है कि आरोपी पिता जो दीपक यादव है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जो एक दिन की पुलिस रिमांड पर है, उसका कहना है कि उसने समाज के ताने बाने से तंग आकर अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से बेटी को मौत के घाट उतारा लेकिन है। तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो दीपक है वो दीपक अच्छा खासा उनका व्यवसाय चलता था, वो डेवलपर थे, वो मकान बनाते थे, किराए पर भी देते थे और बेचते भी थे। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था कि वो अपनी बेटी जो कमा रही है उसी से उनका घर चल रहा हो या उसी से उनका खर्चा पानी चल रहा हो। मात्र कुछ लोगों के कहने पर एक व्यक्ति अपने खून को, अपनी बेटी को गोली मार देगा, समझ से परे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये समझ से परे है कि जिस बेटी को पाला हो, पोषा हो, इतना बड़ा किया हो और जब वो टेनिस सीख रही हो, 2-2 घंटे तक एक पिता गाड़ी में बैठता हो, उसके आने का इंतजार करता हो, अन्य प्रदेशों में जब टूर्नामेंट होते थे तो वहाँ पर खुद जाता हो, बेटी को बढ़िया टेनिस खरीद कर देता हो, ये तमाम जो बातें हैं वो पिता के जहन में भी हो रही होंगी जब उसने अपनी ही बेटी को जब अपने हाथ से उस गोली को चला रहा होगा कि आज मैं अपनी बेटी का अंतिम दिन जो है आज उसका होगा और अपनी पिस्टल से अपनी बेटी का कत्ल कर रहा हूं। तो बेशक आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी यादें जरूर रहेंगी और समाज को एक संदेश भी जरूर देंगी कि क्या आने वाले समय में भी क्या इस तरह की घटनाएं, जो बेटियां अपने घर में अच्छा नाम कमा रही हों, अपना खुद रोजगार कर रही हों, अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरों को सिखा रही हों, क्या वो भी इस तरह मौत के घाट उतर सकती हैं? ये तमाम तरह की जो जहन में हर इंसान के सवाल जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अब गुड़गांव पुलिस की जांच ही इस पूरी गुत्थी तक पहुंच सकती है कि आखिर और मसले क्या थे और वजह क्या थी कि क्या पिता की केवल यही वजह थी। स्वाभाविक तौर पर पुलिस इस बात का पता भी लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गुलशन आपका, आप नजर बनाए रखें पुलिस की जांच पर।